द क्लासेस आज हम डिस्कस करने हैं गाइडेंस सर्विसेज के बारे में। ये है हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़, जिसके अंदर हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइडेंस सर्विसेज की अगर हम बात स्टार्ट करें तो हम कहते हैं कि जो गाइडेंस है वो स्कूल एक्टिविटी का ही पार्ट हो सकता है। आप इसको जनरल लाइफ या स्कूल से सेपरेट नहीं कर सकते। रीज़न क्योंकि जो गाइडेंस सर्विस है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनी है, ताकि वो गाइड कर सके बच्चों को कि वो कौन सा कोर्स चूज़ करे या कौन सी रेमेडियल एक्शन ले या कौन सी एजुकेशन फील्ड में जाए, और अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी वो डील करते हैं। तो जो गाइडेंस सर्विसेज हैं वो हर फील्ड में हेल्प करती हैं, जैसे कि एडमिशन के टाइम पे इंफॉर्मेशन, अपने आप को एनहांस करना, फॉलोअप ज़रूरी होता है गाइडेंस के बाद, ओरिएंटेशन, टेस्टिंग। तो इस तरह के करियर या काउंसलिंग के प्रोसेस के अंदर गाइडेंस की बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर हम कहते हैं जो गाइडेंस सर्विसेज है उसका एक बहुत वाइड स्कोप है। रीज़न क्योंकि ये बच्चों को असिस्ट करता है दो चीज़ों में, एजुकेशनल में और वोकेशनल चॉइसेस। एजुकेशनल मतलब वो आगे अपनी एजुकेशन में कौन सा फील्ड चूज़ करे, कौन सा कोर्स चूज़ करे, और वोकेशनल चॉइसेस कि वो कौन सा वर्क फील्ड चूज़ करे जो फील्ड उनके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। अब हम बात करते हैं जो गाइडेंस सर्विसेज हैं वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब वो हर तरफ से जो बच्चे को इस तरह डेवलप कर देती है कि वो आने वाली हर मुश्किलों के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि जो गाइडेंस सर्विसेज है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी लोग इस बात को नहीं मानते हैं। तो इसलिए हम लास्ट 2 डिकेड से एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम बता सकें कि गाइडेंस की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में। चाहे हर सेक्टर हो, चाहे मेडिसिन हो, बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, किसी भी फील्ड में अगर ग्रोथ करनी है तो गाइडेंस सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा हमें। और गाइडेंस सर्विसेज के 2 एम है, पहला एडजस्टिव और दूसरा डेवलपमेंटल। एडजस्टिव का मतलब है जो बच्चा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में किसी भी प्रॉब्लम से डील कर रहा है वो उसको सॉल्व करके उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए। और दूसरा है डेवलपमेंट, कि वो अपने लाइफ में थोड़ा सा डेवलप करे, अपने बिहेवियर को इस तरह डेवलप कर ले कि वो हर प्रॉब्लम से खुद भी डील कर सकेगा। तो जॉन्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला है गाइडेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्कूल। इट मीन्स कि जो गाइडेंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कूल का, और इसको इसका पार्ट बनना ही रहना चाहिए, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर स्कूल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गाइडेंस प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और चेक करे बच्चे की प्रोग्रेस क्या चल रही है। क्रॉ एंड क्रॉ है, उन्होंने भी यही कहा है कि गाइडेंस है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब बच्चे की नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाइडेंस को हमें थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए, जो रूल्स है उसको थोड़ा सा बेंड कर देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे डिफरेंट होता है, उनके लिए मेथड भी डिफरेंट यूज़ करने चाहिए। अगला है एजेम्पशंस ऑफ गाइडेंस, कि गाइडेंस के टाइम पे हमने कुछ चीज़ें एज्यूम कर रखी हैं, जैसे कि हमें पता है जो हमारी सोसाइटी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसके कारण हर एक पर्सन की जो नीड्स हैं या प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पर गाइडेंस की सर्विसेज को इस तरह करा है कि हर इंडिविजुअल के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए, और हर इंडिविजुअल, हर एक बच्चा उसके हिसाब से डेवलप हो जाए। इट मीन्स हर पर्सन अलग है, हर पर्सन की प्रॉब्लम अलग है, उस हिसाब से हमने गाइडेंस सर्विसेज को भी चेंज करा है। अगला है अल्टीमेट गोल है इसका सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्यूजेशन। इट मीन्स गाइडेंस सर्विसेज इस तरह बच्चे को हेल्प करेगा कि उसको प्रॉब्लम की सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद उसको खुद एक पावर आ जाएगी कि वो प्रॉब्लम को थोड़ा और क्लियरली देख सके और उसको सॉल्व कर सके। अगला है ईच इंडिविजुअल इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। मतलब हर एक पर्सन में, हर एक बच्चे में एक क्षमता होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके, लेकिन फिर भी अगर उसको गाइडेंस की थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो उस काम को और बेटर तरीके से कर सकेगा। या फिर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पर ये गाइडेंस और सर्विसेज की जो काउंसलिंग की सर्विसेज हैं वहाँ पर उसको एक बेटर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अगला है मैन पावर शॉर्टेज इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल फील्ड। रीज़न क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो भेड़ चाल करते हैं, मीन्स एक बच्चे ने जो फील्ड चूज़ करा बाकी भी वही चूज़ कर लेते हैं, वो अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सर्विसेज होगी, बच्चे अपने टैलेंट और ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देंगे और फिर उस हिसाब से अपना वर्क फील्ड चूज़ करेंगे, चाहे वो साइंटिफिक हो या टेक्निकल हो। तो हमें इस तरह के प्रोग्राम्स बनाने चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह मिले वर्क फील्ड में जाने से पहले, और उनको रियलाइज़ हो जाए कि क्या ये वर्क फील्ड उनके लिए सूटेबल है या नहीं। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम,
कि गाइडेंस प्रोग्राम के कुछ करेक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहले ये चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब ये चाइल्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंग इसका पूरा प्रोसेस होना चाहिए, चाइल्ड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगला है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब जो प्रॉब्लम तो थ्रू आउट लाइफ आती रहती है, तो गाइडेंस की सर्विसेज भी थ्रू आउट द लाइफ अवेलेबल रहनी चाहिए। ज़रूरी नहीं स्टूडेंट के लिए, एक अडल्ट के लिए भी गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है सर्विसेज मेड अवेलेबल फॉर ऑल। तो जैसे मैंने बताया कि हर एक बच्चे को, हर एक प्यूपिल को गाइडेंस की सर्विसेज मिलनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। अगला है कोऑपरेशन, कि जब बच्चा गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू जा रहा है तो उसके पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल के बाकी स्टाफ मेंबर भी उसका सपोर्ट करें। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। गाइडेंस सर्विसेज के अंदर भी अलग अलग फील्ड, अलग अलग प्रॉब्लम से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन होती है, तो मेक श्योर बच्चे की प्रॉब्लम के हिसाब से उसको वो स्पेशलिस्ट प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, कि जितने भी एजेंसीज हैं जैसे कि स्कूल हो गया, कम्युनिटी हो गया, गाइडर जो गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला काउंसलर है वो हो गया, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन एजेंसीज़ के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में और स्कूल के बीच में। नेक्स्ट है बजटरी प्रोविजंस। बजटरी प्रोविज़न मतलब हमारे पास इतना बजट होना चाहिए स्कूल के अंदर कि वो एक गाइडेंस प्रोग्राम या गाइडेंस सर्विस को अफोर्ड कर सके। नेक्स्ट है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड, क्योंकि जो गाइडेंस सर्विसेज हैं वो मेनली डिपेंड करती है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन बच्चा प्रोवाइड कर रहा है, और उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो गाइडर है, जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो फिर जो सॉल्यूशन है वो सही नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमने क्या करा है, हम अलग अलग वेज निकालते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो एजुकेशनल नीड से रिलेटेड हो, चाहे वोकेशनल नीड से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब के लिए हमने अलग अलग टेस्ट हेल्ड करवाने हैं और उसके लिए हमें फिर वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखना है। अगला गाइडेंस के लिए एक सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, एक सफिशिएंट टाइम अलॉट किया जाए ताकि उस टाइम के अंदर, जो टाइम फ्रेम के बीच में जो बच्चे हैं उनको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा अपनी प्रॉब्लम को समझने का और गाइडेंस की मदद से सॉल्व करने का। नेक्स्ट है वेरियस मेथड, कि हमें पता है जैसे हर पर्सन जो है वो डिफरेंट है, तो उसके लिए हमें अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, कि हमें जो गाइडेंस का प्रोग्राम है बहुत सिंपल, इंटरेस्टिंग रखना है ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, जो गाइडेंस का प्रोग्राम है वो एक वेल सेटेड प्लेस पे होना चाहिए, वहाँ पर पूरे प्रोसेस होना चाहिए, एवेल्युएशन भी होनी चाहिए, टेस्टिंग भी होनी चाहिए और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस होनी चाहिए। हर चीज़ का प्रॉपर स्टेप होता है पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस का या गाइडेंस के प्रोसेस का, हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर फाइनल डिसीजन ऑफ क्लाइंट, कि गाइडेंस प्रोग्राम जो होता है उसमें जो गाइडेंस जो प्रोवाइड कर रहा है वो बच्चे को हर तरह की गाइडेंस देगा, हर तरह की डायरेक्शन देगा, लेकिन फाइनल कौन सा सॉल्यूशन अडॉप्ट करना है या कौन सा हल उसको चूज़ करना अपनी प्रॉब्लम के लिए, वो क्लाइंट यानी कि स्टूडेंट खुद ही चूज़ करेगा। और ये नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी बात डिस्कस की गई है स्टूडेंट और गाइडेंस के बीच में वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, वो किसी और को हमें नहीं बतानी है, ठीक है, और इसका एक्सेस खाली काउंसलर के पास होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज़, तो एक अच्छी गाइडेंस ऑर्गेनाइजेशन वही है जो हर बच्चे के हिसाब से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको गाइडेंस प्रोग्राम सजेस्ट करे और उसी के हिसाब से हम एक सही सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर सकें। फाइंडिंग सॉल्यूशन, मेन हमारा ये कि हमें सॉल्यूशन ढूंढने से पहले ये ढूंढना है कि इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आई। नेक्स्ट है नीड्स फॉर कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, अगर पेरेंट्स और कम्युनिटी दोनों के दोनों स्टूडेंट की हेल्प करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, उसको कोऑपरेट करेंगे उसके साथ, तो वो सॉल्यूशन को बहुत आसानी से अचीव करेगा, प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाएगा। लेकिन अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसको डिफ़िकल्टी आएगी। नेक्स्ट है नीड एंड पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज, तो हमें पता है जो गाइडेंस है वो एक एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं बल्कि उस एजुकेशनल प्रोग्राम का एक खुद ही पार्ट बन गया है। पहले गाइडेंस को एजुकेशन के साथ ट्रीट किया जाता, अब हम कहते हैं गाइडेंस एजुकेशन का ही पार्ट है, क्योंकि हमें पता है वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है,
हर चीज़ चेंज हो गई है, एकदम रेडिकली चेंज, यानी कि बहुत बड़े चेंज देखने को मिल गए। तो इसके कारण जो बच्चा है ना, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करने को मिल रही हैं। क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम होती थी वो रिपीटेड होती थी, सेम होती थी ऑलमोस्ट एवरीवन के लिए। तो काफ़ी लोग, पेरेंट्स या टीचर, उसकी हेल्प कर देते थे। लेकिन अब जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, जिसके कारण प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, हर बच्चे की प्रॉब्लम डिफरेंट हो गई है। इसी रीज़न से हम गाइडेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करने पे ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो टीचर है उसको स्टूडेंट के जितने भी पोटेंशियल हैं उनको समझना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट को अपने खुद के लिए रियलिस्टिक गोल्स को सेटअप करना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए एक सही कैरियर पाथ चुनना चाहिए, ताकि पेरेंट्स को भी हेल्प हो। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल। तो जितने भी फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर नीड है स्टूडेंट्स की, उनको समझना चाहिए। तो ये है कुछ रीज़न जिसके कारण हम गाइडेंस सर्विसेज को अडॉप्ट करना चाहते हैं।